जो सिखा उखाड़ा है उसको हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद काल देंगे इसलिए कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद को हिंदुत्व का झंडा ढोने वाले ज्यादा बार ओबीसी समाज है। ब्राह्मण लोग ऐसा क्यों किया? ब्राह्मण के टीक रहेगा है और इन्हें आदमी के टीक नहीं रहेगा। ऐसो भी रहता है, माता छिलवाता है तो टीक इतना रहता है। जो अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता है वो दूसरे का तलवा चाटेगा। ये भाजपा के होगा इसीलिए वो नोच दिया। रीवा में कि यादव जाति के लड़के को ब्राह्मण जाति के लड़के ने टीक उखाड़ दिया, ये कहते हुए कि आज तुम सिखा रख रहे हो, कल को तुम कथा कराओगे तो हम क्या करेंगे। इस पर तमाम सारे मुद्दे हैं और अभी हम बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय में हैं और यहाँ पे बहन जी का बर्थडे मना रहे हैं। सब लोग उनसे बात करेंगे। एक यादव जाति का सिखा उखाड़ दिया गया रीवा में, मध्य प्रदेश में। हम तो जो सिखा उखाड़ा है उसको हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद काल देंगे इसलिए कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद को हिंदुत्व का झंडा ढोने वाले ज्यादा बार ओबीसी समाज है। जो हाँ लोग मांग कर रहे हैं दीपक पांडे पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसको धन्यवाद देंगे कि इसलिए कि सबसे ज्यादा अगर झंडा ढो रहा है तो ओबीसी समाज यादव कुर्मी कोयरी वो ढो रहा है, उसके साथ और अच्छा होगा। जो अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता है वो दूसरे का तलवा चाटेगा। ओबीसी का इतिहास क्या है? ओबीसी का इतिहास अपने नहीं जानता है। क्या है इतिहास? क्या है अपना इतिहास, अपना जाति को इतिहास जाने। कृष्ण का वंशज है तो कृष्ण के बारे में जाने, कृष्ण के बारे में जाने वो तब टीक रखे सिखा रखे। जनेऊ धारण कर रहा तो जनेऊ के बारे में जाने वो कि जनेऊ धारण क्यों कर रहे हैं। ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण बनने के जाने तो आप दूसरे के धर्म पर हमला कीजिएगा तो आपके ऊपर हमला करेगा ना। टिकिया नहीं रख सकता, नहीं रख सकता है, नहीं बन सकता। आप दूसरे के रोजगार पर लात मार रहे हैं। तो किसका रोजगार है? वो ब्राह्मण का रोजगार है। अगर ब्राह्मण गाय रखे, दूध दुहे तो दूध बेचे तो यादव को दिक्कत नहीं है। यादव को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यादव टीक रखेगा, यादव जनेऊ पहनेगा तो उसको दिक्कत है। ऐसा क्यों किया? मतलब ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग ऐसा क्यों किया? ब्राह्मण के टीक रहेगा है और इन्हें आदमी के टीक नहीं रहेगा। ऐसो भी रहता है, माता छिलवाता है तो टीक इतना रहता है। कोई भी जात का टीक था ना, 7 साल से वो चाहे तो कितना इंच के रहे, लेकिन पंडित ने गलत किया, टीक नहीं नोच सकता था वो। क्यों नोचा? क्योंकि किसको कहला पर वो नोचा और कहने के मतलब है कि ये भाजपा के होगा इसीलिए वो नोच दिया टीक। तब फिर कैसे नोचा? पार्टी में नहीं था नहीं, पार्टी ने वो टीक जिसको नोचा वो नहीं था, वो पंडित जी था। वो कहा ना कि आप तुम अहिर हो, तुम्हारा काम टीक रखना नहीं है, तुम आज टीक रख रहे हो, कल को तुम कथा कराओगे तो अहिर कैसे कथा कराएगा? क्यों नोचेगा टीक? क्यों नोचेगा टीक? पंडित टीक रख सकता है, कोई भी आदमी टीक रख सकता है, वो शौक से रखा होगा है। कोई जरूरी है कि पिंडवे करवाएंगे, कोई पूजा पर करेंगे, कोई रामे चालीसा चढ़ेगा वही टीक रख सकता है, कोई भी शौक से टीक रख सकता है। और नोचने वाला कौन होता है? उसको अधिकार नहीं है नोचने का, है अधिकार टीक नोचने का, चाहे कोई भी जात टीक रख सकता है। शूद्र जाति रहने के कारण ही अखिलेश यादव का है कि सीएम हाउस खाली करने पर गंगा जल से धुलवाया गया, पवित्र किया गया, धुलवाया गया। अब तो शुद्धिकरण का नया सूत्र भी आ गया। क्या वहाँ के जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए कि हम शूद्र हैं, हमको रखना चाहिए कि आज वो अगर उस पद पर से हट जाएं, अगर वो कहेंगे कि ऐसे कि हम भी रखेंगे तो आप मोहन यादव को भी शूद्र मानते हैं? हाँ, शूद्र मानते क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शूद्र हैं? शूद्र हैं, डंके के चोट पर कहते हैं कि शूद्र हैं। अगर शूद्र नहीं है, उनके समाज के लड़के सिखा रखा तो क्यों पंडित ब्राह्मण उखाड़ लिया? उसका जवाब दे से मोहन यादव। तो ये बवाल चल रहा था कि ब्राह्मण लड़के ने जो सिखा उखाड़ा है यादव लड़के का, वो 7 साल लगा था बढ़ाने में और 12 इंच का वो सिखा था। ये कहते हुए उखाड़ दिया कि आज तुम सिखा रख रहे हो, कल को तुम कथा कराओगे तो हम क्या करेंगे। उसके बवाल के बाद बिहार में भी बवाल हो रहा है।